जनाब स्पीकर, मैं आता हूं बड़े अहम मौजू के ऊपर। मैंने ये कई मरतबा कहा कि कर्ज की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं। जिंदगी वही है इंसान जो खुद शबाना रोज मेहनत करके खून पसीना बहाए और खुद अपने पांव पे खड़ा हो। यही पैगाम अल्लाह ताला ने हमें कुरान करीम में दिया। यही सबक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसवा हसना से हमें दिया और यही कायद और इकबाल का पैगाम है। इसके अलावा कोई सर उठा के गलियों और मोहल्लों में चल नहीं सकता। अगर हमने जिंदा रहना है तो एक बावकार और खुद मुख्तार कौम की तरह रहना है। इसके बगैर हम अपना खोया हुआ मुकाम हासिल नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, मैंने ये अर्ज करना है कि बेशक इन 4 सालों में ये तमाम साथी, ये जोमा इनकी बेटियां, हमारी बहनें बेटियां जो यहाँ बैठी हैं, और ये सब यहाँ पर लोग जिन्होंने जेलें अपना बर्दाश्त की और झूठे मुकदमात यानी चर्च और भंग जैसे झूठे मुकदमात बनाए गए। बताइए, क्या कोई सोच सकता था कि खुदादाद मुल्क पाकिस्तान में इस तरह की जुल्म और ज्यादती और चीरादस्ती होगी? मगर ये हुआ, और किसकी नाक के नीचे हुआ, किसकी हुकूमत के नीचे हुआ जो कहता था कि मैं एक नया पाकिस्तान लेके आऊंगा जहां पर इंसाफ का बोलबाला होगा। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि आज हमें हर लिहाज से इस कौम का एहतराम करना होगा और उनका मुहाफ़िज़ बनना होगा। ना कोई गद्दार है और ना कोई गद्दार था। जनाब स्पीकर, और मेरा मानना है कि अगर हमने इस मुल्क की जमहूरियत को आगे बढ़ाना है, मईशत को आगे बढ़ाना है, तो फिर डेडलॉक नहीं डायलॉग से काम लेना पड़ेगा। फिर जनाब स्पीकर, जख्म को ऊपर मरहम रखना पड़ेगा। फिर मुखासमत से नहीं मुफाहमत से काम लेना पड़ेगा, पाकिस्तान के वसीतर मफाद में, और तकसीम नहीं, जो मैं समझता हूं कि तफहीम से काम लेना पड़ेगा। यही अब्दी पैगाम इकबाल ने दिया था, यही पैगाम हजरत कायद आज़म ने दिया था। और जनाब स्पीकर, तब्दीली बातों से नहीं आती। अगर बातों से तब्दीली आनी होती तो 4 साल में तब्दीली की हवा हमें इस दुनिया के सबसे शानदार तरक्की याफ्ता मुल्क में बदल देती। खुदा जाने ये कैसी तब्दीली की हवा चली कि हर चीज बर्बाद होकर रह गई, मईशत तबाह हो गई, माशरा तबाह हो गया, और माशरे के अंदर जहर घोल दिया गया, जिसको मैं आपको अर्ज करता हूं जनाब स्पीकर, अब साल लग जाएंगे उस जहर आलूदा पानी को साफ करने के लिए, कई साल लग जाएंगे, और वो इसके बगैर नहीं होगा कि हम में आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद होगा तो हम दोबारा इस मुल्क को उसके असल मंजिल की तरफ हम लेके जाएंगे। वगरना मैं समझता हूं कि फिर मुश्किलात, मायूसी खुदा न खास्ता हमारा मुकद्दर होगी। मैं यहां पर अर्ज करना चाहता हूं कि जनाब स्पीकर, हमारी मुल्क की मईशत इस वक्त इंतहाई गंभीर हालात में है, और ये अल्लाह ताला का बेपाया फजलो करम है कि कल और आज जो स्टॉक एक्सचेंज और डॉलर के नीचे जाने में और रुपए के ऊपर जाने में उस मालिक का खास कमाल मेहरबानी है, और ये इत्तेफाक और इत्तेहाद इन लीडर्स का है, इन लोगों का है जिन्होंने आज डूबती हुई कश्ती को दोबारा खड़ा करने के लिए अल्लाह ताला ने सहारा दिया है। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए हमें अंत तक मेहनत करना होगी।